हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश वेन्यू। हम सोल्व कर रहे हैं DSSB जेल वार्डन का पेपर। ये है 11 जून 2024 का और शिफ्ट है 1। सुबह की शिफ्ट का पेपर है। जो भी चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें। है फिल इन द ब्लैंक्स का। द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, सेंटेंस स्टार्ट क्या हुआ? ओवर ए 100 ईयर अगो सम ब्रिटिशर्स blank space the settlement was always being struck by lightning so they moved away। आंसर होगा इसमें है आंसर। बट क्यों आया? क्योंकि ये कॉन्ट्रास्ट है। कैसे कॉन्ट्रास्ट है? पर ए 100 ईयर पूरे एक साल से पहले की बात है। साल पहले की बात क्या है कि सम ब्रिटिशर लिव्ड ऑन द हिल। क्या है? पर्वत पर, चोटी पर रहते थे, पर्वत पर रहते थे, है ना। ब्लैंक स्पेस दी सेटलमेंट वो ऑलवेज बीइंग स्टक बाय लाइटनिंग, का जो रहने का था हमेशा परेशानी में रहता था। क्यों? लाइटनिंग के कारण। कारण सो इस कारण से वो चले गए, वहां से मूव हो गए। ये इसमें आया ऑप्शन थर्ड बट। अगर इसमें एज की बात कर, एज क्या होता है? इस कारण से, कारण से पहले कारण मतलब पहले वो मूव हो जाती, अगर वो मूव हो जाते एज आ जाता। हैंस क्या है? हैंस इस मैच नहीं। और ऑल दो है यद्यपि। यद्यपि इसमें इसलिए नहीं आया क्योंकि अगर ऐसे होता कि वो मतलब रह भी रहे हैं यद्यपि लाइटनिंग भी नहीं आ रही है, ऐसे होता तो इसका कॉन्ट्रास्ट बनता। ये इसमें थर्ड ऑप्शन बट एक राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स मोस्ट। सेंटेंस क्या हुआ? यू कुड इवन हियर ब्लैंक स्पीकिंग द ऑफ डव्स फ्रॉम द वरंदा रूफ। क्वीइंग ऑफ डव्स का मतलब क्या होता है? कबूतर का। क्या हुआ? कबूतर का साउंड करते हैं ना, बोलते हैं, ये कहते हैं क्वीइंग ऑफ डव्स। के लिए क्या आया? डी ऑप्शन आया क्योंकि ये पूरा एक फिक्स है। या फिर ए और फिर बाद क्या ऑफ लग रहा है। दी क्वीइंग ऑफ डव्स मतलब कलेक्टिव नाउन कर दिया है, ग्रुप कर दिया है, इसलिए द आर्टिकल एकदम राइट है। अगर सिंगुलर होता तो ए लगता, अगर प्रोनाउन है तब ए लगता और अगर वो सिंगुलर होता तो एन लगता। ऑप्शन एकदम राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इट इज ब्लैंक स्पेस ऑल राइट आई सेड अगेन एज द वेटर ब्रोट मी अनोदर नींबू पानी। क्या है? ये क्या हुआ? इसमें आया परफेक्ट। क्या है? इट इज परफेक्टली पूरे तरीके से सही है। आई सेड अगेन मैंने फिर कहा एज द वेटर ब्रोट मी अनोदर नींबू पानी, और जैसे कि वेटर ने मेरे लिए क्या लाए? नींबू पानी। तो इसलिए इसमें परफेक्ट एक है। हेजिटेंटली का मतलब होता है चिंतित में, ग्रस्त में। लाइटनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है हल्का। और क्लोजली एकदम पास में, पास से। ये इसमें क्या आया? ऑप्शन ए एकदम सही है। नेक्स्ट है, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स का है। सेंटेंस स्टार्ट हुआ ड्यूरिंग द रेन व्हेन द रिवर फ्लोड स्ट्रॉन्ग एंड डीप इट वाज पॉसिबल टू गेट अक्रॉस ब्लैंक स्पेस ऑन ए हैंड ऑपरेटेड रोप वे। हैंड ऑपरेटेड रोप क्या होती है और ये क्या है आपकी? ये रोप। हाँ से ओनली क्या है? ओनली क्या कारण है कि ड्यूरिंग द बरसात के दौरान व्हेन द रिवर फ्लो, जब नदी क्या बह रही थी, वाज इम्पॉसिबल टू गेट अक्रॉस, पार करना इम्पॉसिबल था। ऑन ए हैंड ऑपरेटेड अप, केवल क्या था? के अलावा। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? के अलावा। कोई रीजन, कोई रास्ता ही नहीं था किसके अलावा? ऑन ए हैंड ऑपरेटेड रोप के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। थर्ड एकदम राइट है। एक्सेप्ट का मतलब हुआ स्वीकार करना। वर्ड का मतलब क्या हुआ? के साथ साथ, के साथ साथ। और अपॉन का मतलब हुआ ऊपर। ये इसमें थर्ड राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये है सेंटेंस री पैराग्राफ को पूरा एक कंबाइन करना है। नहीं, सबसे पहले क्या हुआ? डिड। हाँ, डी स्टार्ट हुआ। आई हैड टेकन माई मील एंड नाउ आई वाज ruminating for a rummaging a book, old book and family heirlooms that had just that day
रोट आउट ऑफ द एटिक बाय माय मदर। एटिक क्या होता है? एटिक का मतलब होता है अटारी, अटारी पर था। उस क्या हुआ कि मैंने मेरा मील नाउ आई रमी, मतलब अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खोजबीन, तहकीकात कर रहा हूँ, खोजबीन कर रहा हूँ अच्छे। थ्रो ए बुक, ओल्ड बुक्स, एक बुक था हेirloom मतलब विरासत। हेirloom क्या है? विरासत, विरासत। पहले की बुक्स रखी थी, अटारी पर रखा था बक्सा, उस उतारा तो मैंने क्या किया, मैं उस और फैमिली की जो विरासत की कर रहा हूँ, है ना? इट वाज़ द पिक्चर ऑफ ए गर्ल स्टैंडिंग अ वॉल एंड बिहाइंड वाज़ नथिंग बट स्काई। क्या आ गया? ये फिर भी आएगा। नथिंग इन द बॉक्स इंटरेस्टेड वेरी मच एक्सेप्ट ए बुक। इंटरेस्टिंग था इस बाय किसके? ये बुक के अलावा विद कलरफुल पिक्चर ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाई। क्या थी? पिक्चर्स थी बर्ड्स की, फ्लाइज की। आई वाज़ गोइंग थ्रू द बुक लुकिंग एट द पिक्चर। मैं अब बुक में जाने लगा, पढ़ना स्टार्ट करने लगा, देखने लगा पिक्चर। व्हेन आई फाउंड ग्राफ बिट, और मैंने क्या पाया? फाउंड मतलब पाया, एक इस ग्राफ किस पेज के बीच में, का मतलब क्या हुआ? बीच, बीच में। इट वाज़ ए फेडेड पिक्चर, ए लिटिल येलो एंड पिक्चर, पिक्चर येलो, उसमें क्या कलर्स थे? धुंधला-सा, धुला वो पिक्चर। इट वाज़ द पिक्चर ऑफ, और जो पिक्चर थी वो गर्ल की, लड़की की अगेंस्ट, सामने खड़ी। एंड बिहाइंड द वॉल 3 वाज़ नथिंग बट स्काई। देयर वाज़ नथिंग, और क्या वो जो खड़ी थी, क्या था? कुछ भी नहीं था सिवाय आसमान। पूरा उसने ढका दिया। राइट है। नेक्स्ट है, ये भी सेंटेंस, ये भी पूरा पैराग्राफ बनाने का है, ऑल द पार्ट पैराग्राफ। कैसे स्टार्ट हुआ? सब स्टार्ट हुआ, ही फॉलोड हर एसो एंड आई हैड रन आफ्टर हिम गेट हिम बैक टू द शिप। अशोर का मतलब होता है तट। वो तट पे उतरने लगी, चलने लगी। एंड आई हैड रन, मैं उसके पीछे भगा। एंड गेट हिम बैक टू द शिप, क्या है? शिप में उसको वापस ले आया, वापस ले आया। एज वी डॉक्ड एट पैरेलल पियर ए फायर ब्रोक आउट वन ऑफ, बट बाय देन वी वर सेफली अशोर। क्या है? अब डॉक्स में क्या हो गई? पैरेलल पायर, ए फायर ब्रोक आउट, एक आग जल गई। वन ऑफ द, है ना? और फिर आया परवीन वाज स्वैम्प्ड बाय रिलेटिव्स कैरिड द सबर्स वे आई मेड माय वे टू विक्टोरिया टर्मिनस एंड बोर्डर्ड द देहरादून एक्सप्रेस। राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ऑन फ्रेजेज। फ्रेजेज का है इसमें वर्ड बताना। रिलीज समवन फ्रॉम ए ड्यूटी और, इससे ड्यूटी कर्तव्य और ओब्लिगेशन मतलब अधिकारों से मुक्त करना, उसे क्या कहते हैं? कहते हैं एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब रिहा करना या फ्री, फ्री करना। ये ऑप्शन 1 राइट है। अगर इसमें बात करें नियो नियोक्रेसी की बात करें तो इसका मतलब होता है न्यू गवर्नमेंट। क्या होता है? न्यू। और रंगीलाई की रेगालिया की बात करें तो रेगालिया का मतलब क्या होता है? रेगालिया का मतलब होता है शाही शाही होता है। उस रिटायर क्या है? रिटायर का मतलब होता है आपकी ड्यूटी, आप क्या हो गए? सेवानिवृत्त, रिटायर हो गए। इसमें क्या बताना है? फ्रेजेज है, इसमें वन वर्ड बताना है। साउंड मेड बाय सिकाडा। सिकाडा क्या होता है? सिकाडा क्या होता है? एक कीट, इंसेक्ट होता है, एक कीट होता है। वो जो आवाज़ निकालता है उसे क्या कहते हैं? चिर्प क्या निकालते हैं? चिर्प की साउंड निकालता है ये सिकाडा। अब है पाइप। पाइप क्या होता है? जो पाइप में से आवाज़ आती है ना, पाइप में से आवाज़ आती है, पाइप। अगर की बात करें क्लैग, क्लैंग की बात करें तो क्लैंग क्या होता है? ये को है धातु के टकराने की, धातु टकराने, टकराने की आवाज़ होती है क्लैंग। और बे, नेक्स्ट क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट। Tehra in those days was full of people living on good money at all. The large number of connected telephone and electricity line. अब देहरा की बात कर रही was full of people living, सारे people थे, सारे people क्या थे? उधार के पैसे,
एंड नो मनी एट ऑल, बस पैसे भी, है ना? लार्ज नंबर ऑफ डिस्कनेक्टेड टेलीफोन, अब ज़्यादातर संख्या में क्या हुए कनेक्ट टू टेलीफोन लाइन कट, इलेक्ट्रिसिटी लाइन कट, कारण से। किस कारण से? हैंस का मतलब क्या हुआ? इस कारण से, कारण से। पहले उसने बता दिया क्या थे वो, पास उधार के पैसे थे एंड नो मनी, और उसके पास पैसे भी, कारण से क्या हुआ? टेलीफोन की लाइन भी कट गई, इलेक्ट्रिसिटी लाइन भी कट गई। वन राइट है। अगर एडिशनल की बात करें, एडिशनल के आगे अगर ये नो मनी और आगे बात करता सेम वे में, के लिए आता एडिशनल में एक, इन केस, इन केस का मतलब हुआ कि अगर जैसे बात ऐसे हो कि इसमें, हाँ, वो अगर देखो जैसे लाइन कट जाती, केस अगर उनके पास पैसे नहीं, सो दैट, सो दैट का मतलब ऐसे नहीं था क्योंकि सो दैट में आगे आता है नेगेटिव कैन नॉट, क्या आता है? नेगेटिव, राइट। नेक्स्ट है ब्लैंक स्पेस मोमेंट लेटर टाइगर वॉक्ड आउट इनटू द मूनलाइट एंड वर हिज, ये क्या है? ए मोमेंट, एक मोमेंट बाद, ए मोमेंट लेटर, एक क्षण बाद, ये इसमें राइट आया। द क्यों नहीं आया? क्योंकि द में स्पेस, और एन इसलिए नहीं आया क्योंकि एम क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी फिल इन द ब्लैंक्स का है, इस पे ज़्यादातर फिल इन द ब्लैंक्स और कुछ आर्टिकल पूछ रहे हैं, कुछ वेब में आपको हर टाइप की तैयारी जो टॉपिक याद करनी। ऑर्डिनरी लाइक ए होटल एंड ब्लैंक स्पेस सर्टेन ब्यूटी एंड कवर्ड विद, क्या है? इसके आया ए, क्या होता है? ए लगता है सर्टेन, मतलब एक निश्चितता के लिए आया ए। एन क्यों नहीं आया? क्योंकि एक कौन साउंड है, इसमें साउंड में आता है, साउंड में आता है एन, और द इसलिए नहीं आया क्योंकि बात नहीं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड द गिवन, ये भी फ्रेंड है। साउंड मेड बाय एंटेलोप, एंटेलोप क्या होते हैं? एंटेलोप होते हैं मृग, मृग मतलब ही क्या होते हैं? हिरण को कहते हैं एंटेलोप, और वो जो साउंड निकालता है उसे क्या कहते हैं? क्या होता है? एक ने की आवाज़, ने के टाइम जो आवाज़ निकलती है साउंड होता है, टाइप की आवाज़ क्या निकालते हैं? हिरण निकालते हैं, राइट है। अब ग्रोल है, क्या होता है? गरजने की आवाज़ निकलती है, गुर्राने की, गुर्राने की आवाज़ निकालते हैं, ये क्या तो निकालते हैं, या फिर इस बार्क होता है, आपको पता है बार्क भौंकना, और निकालता है, ये निकालते हैं, और होता है जो लोग दहाड़ने की। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन का ये भी फिल इन द ब्लैंक्स का है, व्हेन ग्रैंडफादर फर्स्ट वेंट टू स्टे इन देरा अर्ली इन द सेंचुरी वे ऑफ गेटिंग देयर वाज ब्लैंक नाइट में, ये क्या हुआ कि व्हेन ग्रैंडफादर फर्स्ट वेंट देरा अर्ली इन द एक सेंचुरी, द ओनली वे ऑफ गेटिंग, वहाँ के जाने का क्या रास्ता था? ओनली रास्ता था वाज़ क्या? के द्वारा, बाय द नाइट में, ही नाइट में ही वो जा सकते द्वारा, आया बाय। एट क्या होता है? एट होता है किसी देश, मतलब ना पर, पर के साउंड में आता तो एट, आता में, किसी फ्रॉम आता है के द्वा, फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक आने का होता तो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? बेसी वुड रेदर हैव स्टेड बट शी वाज obliged टू, है ना, बिकॉज़ पंक्चुअलिटी एट मी वाज ब्लैंक स्पेस एंड फोर एट गेट शी, आया क्या आया? रेडिडली, रेडिडली आया, रेडिडली आया तो मतलब का क्या मतलब? रेगुलेशन फिक्स थे, हार्ड थे, क्या आया? रेडिडली, कि वो रुकना चाहती थी, बेसी वुड रेदर हैव स्टेड, वहाँ रुकना चाहती थी लेकिन उसका जाना पड़ा, पंक्चुअलिटी निश्चितता होती है, एक नियम होता है एट द मील, खाने का क्या था? वो एक फिक्स था कि उसे कि फिक्स टाइम पे उसे खाना मिलेगा, इसलिए है रेडिडली। एंटायरली का तो के लिए होता है एंटायरली, कंप्लीटली होता है पूरी, एंटायरली का पूरी का मतलब, और सोकिंगली का मतलब क्या होता है? सोकिंग चौंकाने की तरह,
शोक के तरीके आया शोक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, ग्रैंडफादर एंड आई टुक द स्नेक इनटू द बाथरूम एंड प्ले ब्लैंक टब। में आया ऑप्शन सेकंड एन एम्प्टी। एन तो क्यों आया, क्योंकि साउंड है। एम्प्टी क्या होता है, जब एकदम खाली बोक थिंग कोई खाली हो, पूरी तरीके से खाली हो, क्या आया एम। और इसमें अब आप बोलोगे मैडम ब्लैंक भी आ सकता था, तो ब्लैंक क्या होता है, ब्लैंक होते हैं लाइन, पेज पर कुछ लिखा है और यहाँ से लिखा और कुछ खाली, पेज खाली छोड़, क्या होता है बेयर होता है। बेयर के का मतलब है विषाद, डिवोइड का है तो मतलब रहित, अब क्या मतलब हुआ रहित, राइट है। नेक्स्ट है, समथिंग बज्ड हर हैंडबैग एंड शी ओपन्ड इट आउट ब्लैंक। तो क्या उसके हैंडबैग में पर्स था, हैंड था, उसमें आवाज आ रही थी, ओपन इट, उसने खोला एंड टुक आउट क्या, और एक मोबाइल, क्या निकाला ए मोबाइल, एक मोबाइल निकाला। मैं क्यों आया, क्योंकि ये क्या है, ये क्यों आया क्योंकि क्या है कौन है, और एक मोबाइल, ज़्यादातर मोबाइल नहीं, मोबाइल नाम नहीं, अगर होता मोबाइल का नाम तब अलग आता आर्टिकल, राइट है। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग द गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रो, इट पार्ट ऑफ ए गुड बर्ड टू हियर हिज फ्लो। का मतलब क्या हुआ, क्या एक पार्ट है शेफर्ड का, जो स्वभाव होता है उसका किस है कि वो शेयर हिज फ्लो, बकरियों क्या करे, बकरियों निकाले, बाल निकाल सकता है, नोट टू, ना कि उनकी चमड़ी, क्या है ना कि उनकी, मतलब वो सिर्फ क्या है कि पाले, क्या हुआ पाले, ना कि उनको मार दे। और क्या मतलब हुआ कि पीपल शुड कन्फर्ट, का मतलब क्या है कि लोग से सेंस क्या होता है, क्षमता से डिसकम्फर्ट अधीन नहीं किया जाना चाहिए। का मतलब क्या हुआ कि उन्हें सेंस से ज़्यादा उनको राइट है। अगर लाफ इस फर्स्ट की बात करें तो लाफ्टर रिड्यूस स्ट्रेस एंड थिंक द बेटर है, क्या है हँसी की बात हो रही है, क्या करती है हमारा स्वास्थ्य। इफ यू टॉक पोलाइटली, अगर तुम पोलाइटली बोलो आर मोर अमेबल टू यू, क्या होंगे पीपल सारे जो आप मैंने बताया है आप, मिस फॉर्चून डज नॉट ऑक्यूर ट्वाइस इन, क्या होती हैं बदकिस्मती, एक ही बार नहीं। मैं आपको सारे ऑप्शन का मतलब नेक्स्ट है,